जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी पति परिवार बेटा बेटी मकान पद प्रतिष्ठा, हम घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना कोई चाहना है? किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलती है। क्या क्या? भूसा, भूस। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, बोता है गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती ही मिलती है, संग उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चलते रहो तो संसार का सुख वैभव प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटा बेटी भूसे की तरह है, ये तो मिलेंगे ही। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो। ये पत्नी पति बेटा बेटी पैसा पद प्रतिष्ठा जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, कर्म करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं? दो बातें हैं यहाँ पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन ना हो धन से। हम ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, भगवान करें आपके पास करोड़ों हो अरबों हो खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ, कर लो ना पैसे से प्रेम, है तो आप लोगों को पैसों से प्रेम, क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की टाटा बिरला अडानी अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को कौन याद करता है? आज हैं कल नहीं रहेंगे, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियां बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ। हाँ या ना? इसलिए जीवन में सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा, हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है इच्छाओं का परित्याग करना। जी जो है हमारा मन, इनसे लग जाए। ये जो इच्छाएं हैं हमारी संसार को पाने की, ये संसार को पाने की इच्छाएं समाप्त होकर बस भगवान को पाने की इच्छाएं हो जाए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें। इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो भगवान से कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आए कि भगवान आपको चाहने लग जाएं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए।
जीवन की दौड़ वहां समाप्त होती है। गंगा तब तक दौड़ती है गंगोत्री से निकलकर जब तक सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती। अरे जीवन में दौड़ भाग तब तक है जब तक परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाता। परमात्मा रूपी सागर प्राप्त हो जाए तो जैसे गंगा सागर में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। जीवात्मा की दौड़ तब समाप्त होगी जब परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आज लोग भाग रहे हैं, परेशान है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें वो गोद प्राप्त नहीं हुई जिस गोद के लिए तुमने जन्म लिया है। क्या करो, तुम रास्ता ही भटक गए हो। जाना था वृंदावन पर पहुंच गए दिल्ली, सीधा निकल गए। अब रास्ता, अब एक सज्जन दिल्ली पहुंच गए, कहीं से आए होंगे, दक्षिण भारत से आए एक सज्जन, वृंदावन का बहुत सुना कि भाई वृंदावन में बिहारी जी हैं, चलो जरा वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन आए तो सही, पर उनकी ट्रेन जो है मथुरा स्टेशन रुकी तो सही, पर वो क्या हुआ कि उनकी नींद लग गई और ट्रेन उसके बाद सीधा वो दिल्ली पहुंच गई। अब वो दिल्ली उतर गए और दिल्ली में वहां लोगों से पूछ रहे, भैया ये बिहारी जी कहाँ हैं, ये वृंदावन कहाँ है? उन्होंने कहा, भाई दिल्ली में वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो वृंदावन में है। अब गलत जगह पर पता ढूंढ रहे हैं। बिहारी जी के लिए तो आपको पहले वृंदावन जाना पड़ेगा, आप बहुत आगे आ गए, थोड़ा पीछे जाइए। बस यही जीवन का सिद्धांत है। हम लोग जिस परमात्मा को पाने के लिए आए थे वो तो पीछे रह गया, हम लोग बहुत आगे निकल आए। पति पत्नी परिवार की खोज करते आगे निकल आए और अब पति पत्नी परिवार में उलझकर पूछ रहे, भैया भगवान कहाँ है? अरे भगवान को पाना है तो जरा पीछे जाओ। पीछे जाने का अर्थ है इनसे मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ और फिर वहां प्रेम करो। अभी तुम प्रेम कर रहे हो पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, धन से, दौलत से, वही प्यार जो पत्नी और पति और परिवार से है वही प्यार भगवान से होगा तो काम बनेगा। प्यार अलग से नहीं होता, प्रेम अलग से नहीं लाना कहीं से। जितना हमारा संसार से है उतना भगवान से हो जाए। मीराबाई भगवान से प्यार करती थी, नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करते थे। तो भगवान से प्यार हो जाए तो ना काम होगा। अब हमारा प्यार तो जमाने भर से है, इनसे भी प्यार, उनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार। हमारी मैयाएं, अरे भैया ये सुपड़ा हमारा है, ये गैया हमारी है, ये पलंग हमारा है, ये गिलास हमारी है, ये चम्मच हमारी चम्मच तुम्हारे पास कहां से आ गई? हाँ, चोरी करते हो चम्मच की। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये कटोरी हमारी है। सारी जिंदगी आपकी तो यही करते निकल गई ना। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये लोटा हमारा है, ये बर्तन हमारे हैं। कब कहा आपने कि भगवान हमारे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। वो तो कहानी, ये चम्मच मेरा है, ये गिलास मेरी है, ये कटोरी मेरी है, ये गैया मेरी है, ये बछड़ा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये बोतल मेरी है, ये बर्तन मेरा है, ये फला क्या क्या कहते हो, ये घर मेरा है, ये छत मेरी है, ये बेडरूम मेरा है, ये किचन मेरी है, ये सब मेरा, सब मेरा। तुम्हारा जो है उसे आज तक नहीं कहा कि ये मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये यथार्थ में ये तुम्हारा है, पर इसे कोई नहीं कहता कि मेरा है। बस जो तुम्हारा है ही नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है उसे तुम अपना तो मानते नहीं हो, और जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। अब अज्ञानियों की तरह तुम व्यवहार करो तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? अब परेशान हैं लोग। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं लगभग सभी लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। क्यों परेशान है? इसलिए कि जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो। कह दो अपने दिल में हाथ रख के किसी वस्तु को, कह दो कि ये वस्तु मेरी है। अरे वस्तु की छोड़ दो, ये शरीर जिस पर तुम बैठे हो ये भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये बाल हमारे नहीं है, कब झड़ जाए पता नहीं। ये रोम हमारा नहीं है, कब झड़ जाए पता नहीं। ये हाथ हमारे नहीं है, कब काम करना बंद कर दें पता नहीं। आंख हमारी कब फ्यूज हो जाए पता नहीं। कान हमारे कब पंचर हो जाए पता नहीं।
और तुम कह रहे हो गिलास हमारी है, चम्मच हमारा है, कटोरी हमारी है, झुमका हमारा है, साड़ी हमारी है। एक सज्जन लड़ पड़े, है ना। एक मैया एक जगह घूमने गई, घूमने मीन्स चलो वृंदावन आई, तो वहां एक महिला ने अपनी साड़ी सुखाने के लिए टांग दी। तभी वहां पर दूसरी महिला ने भी अपनी साड़ी डाल दी। संयोग से दोनों की साड़ी एक सी थी। तो उसने, पहली वाली ने अपनी साड़ी उठाई तो उसके संग वो भी फंस गई, तो वो दोनों साड़ी उठा के ले गई। अब उसने आकर कहा, क्यों जी हमारी साड़ी यहां थी? तभी उसको रखी दिख गई कि इसके यहां पे रखी है साड़ी। क्यों जी तू चोर है, मेरी साड़ी ली रखी है? लो भैया, साड़ी के चक्कर में दोनों का महाभारत चालू हो गया। ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, घंटे बर्बाद कर दिए लड़ाई झगड़े में। साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, ये तो गाना गाया, पर सारी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान नहीं ना। साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये मेरी जमीन में तुमने बाड़ी लगा ली, तार लगा लिया, ये भाई मेरी जमीन है, 2 इंच तुमने बढ़ा ली, 1 फीट तुमने मेरा कब्जा कर लिया, ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। कब कहा अपने इस प्रेम से कि गोविंद मेरा है, भगवान मेरे हैं? और नहीं कहोगे जब तक, तब तक यूं ही पिसते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तुम पिसते रहोगे, कभी स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी हाथी बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी चींटी बनोगे, कभी मकड़ी बनोगे, कभी कुछ बनोगे, पिसते रहो। यदि इस चक्र से बचना है, मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है, तो छोड़ दो कि संसार मेरा है, कहने लग जाओ कि बस भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, बस वही मेरे हैं। ये यथार्थ है। अब इसके बल पर काम करो। मैं बिल्कुल फिर से दोहरा दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप अकर्मण्य हो जाएं। काम करें, पत्नी के संग रहें, पर भाव यही रहे कि ये पत्नी मेरी संपत्ति नहीं, ये तो ईश्वर की संपत्ति है। ये बेटा मेरा नहीं, ये भगवान का दिया प्रसाद है। ये दुकान मेरी नहीं, ये दुकान परमात्मा का दिया प्रसाद है। हम तो एक मैनेजमेंट कर रहे हैं, समाज मैनेजर जो होता है बैंक का, क्या वो बैंक उस मैनेजर की होती है? अरे बैंक का सारा हिसाब किताब मैनेजर करता है। करोड़ों का लेन और करोड़ों का देन, लेन देन कौन करता है? मैनेजर करता है। उसी के हाथ में चाबी होती है। करोड़ों का हिसाब करता है, लेना और देना करता है, पर वो मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूँ। उसी तरह तुम अपने घर में केवल मैनेजमेंट के लिए हो, मैनेजर हो। तुम्हारे परिवार का, दुकान का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी श्वासों का, तुम्हारी धड़कन का मालिक तो गोविंद है, कृष्ण मालिक हैं। मालिक वो हैं, तुम केवल मैनेजर हो। लेकिन तुम गलती क्या करते हो? मालिक बने बैठ गए, मैं मालिक हूं। अरे तुम्हारी सांसें भी उस परमात्मा के अधीन हैं, हाँ या ना? तुम्हारे अधीन होती तो तुम तो कभी मरते ही नहीं। यदि तुम्हारी सांसें तुम्हारे अधीन हैं तो तुम मर क्यों गए? क्यों मर गए वो लोग जो कहते थे मेरे पास बड़ा पैसा है? कहां गए? पर पैसा बचाए तुम्हें? आए बचाने पैसा? आए बचाने तुम्हारी प्रतिष्ठा? ना प्रतिष्ठा बचाएगी, ना पैसा बचाएगा। तुम्हारी श्वासों पर जो है ना परमात्मा का अधिकार है। इसलिए हम अपने घर के मैनेजर हैं। मैनेजमेंट संभालो, घर की देख रेख करो, जिम्मेदारियां उठाओ, निभाओ, पर मालिक भगवान है। प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारा पोषण कर रहे हैं, आप ही इस जीवन के हमारे सारथी हैं। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान बने, हमारे भी यथार्थ में सारथी वही है। पर लोग हम अहंकारी हैं ना, जरा जरा सी बात में अहंकार करके मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये ना जी, मैंने नहीं, मेरे द्वारा परमात्मा कर रहे हैं। अरे भाई बादल जो है ना उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है, हाँ या ना? बोलो हाँ।
तुम बादल हो और परमात्मा हवा है। जैसे वो तुम्हें चलाएंगे तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। हम बादल हैं और बादल हमेशा उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है। हाँ या ना? क्या हवा के विपरीत बादल चलते हैं? ना जी, हवा के साथ चलते हैं बादल। जैसे परमात्मा इसलिए बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं ना, जैसी हवा चले चल पड़ो। पुरानी कहावत भी है ऐसी। क्यों? तो परमात्मा, यदि आज तुम्हें कोई दुख आया है तो समझ लो कि परमात्मा की हवा ऐसी चल रही है, इसलिए दुख आया है। तो दुख को ही परमात्मा का प्रसाद मान लो। कभी कभी ककड़ी कड़वी होती है ना जी, ककड़ी कड़वी, तो रोज मीठी मीठी खाए तो आज कड़वी खा लो। ईश्वर की आज हवा ऐसी चल रही है कि आपके जीवन में दुख आया है, संकट आया है, तो उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और यदि आज आप लोग बड़े अमीर हो गए हैं और घर बढ़िया भगवान ने खूब धन दिया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खूब उन्नति हो रही है, आपका खूब नाम इज्जत बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो समझ लो कि परमात्मा ऐसी ही हवा चला रहे हैं। उसमें भी परमात्मा का धन्यवाद करो। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपने मुझे धन इसलिए दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म कर सकूं। जितना धन आवे उतना धर्म ज्यादा करो। यही है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। लेकिन हम लोग नहीं समझते इन बातों को। हम लोग ये समझते हैं कि बस हम कर रहे हैं हमें मिल रहा है। ना जी, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबको कहां मिल रहा है? तुम पर भगवान की कृपा है इसलिए तुम्हें विशेष मिल रहा है। इसलिए अपने कर्म को ईश्वर की कृपा से जोड़ दो। हमारा कर्म जो है, हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह भगवान की कृपा है, हमारी मेहनत नहीं है। हमारे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। सदा उसकी कृपा का अनुभव करते रहो। फिर भगवान, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पुण्य का फल चाहिए तो फिर पाप का भी फल मिलेगा, और पुण्य का फल नहीं चाहिए तो फिर पाप का भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं ना पाप का फल हम ना हम पाप करें ना हम पुण्य करें, हम केवल परमात्मा का चिंतन करें। और जो यथार्थ में शास्त्र आदेश दे रहे हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हम दिल ना दुखाएं। अब किसी का दिल ना दुखाने में ये पुण्य है कि पाप है, मैं नहीं जानता। मैं सबकी सेवा करूं, अब ये पुण्य है कि पाप है, मैं नहीं जानता। ना मैं पाप जानता ना मैं पुण्य जानता। मैं तो केवल किसी को रोता हुआ ना देखूं, मैं तो सदा लोगों की सेवा करूं, लोगों पर दया करूं। जो ये कर रहा हूं मैं अच्छे काम करता रहूं। अब ये पुण्य है कि पाप है, ये परिभाषा, ये गणित परमात्मा लगाएगा। हम अपना अच्छा कर्म करते रहें, ना अच्छे की अच्छा लेने की कामना करें। हमें कोई फल चाहिए ही नहीं। हम अच्छा करेंगे सब काम, लेकिन हमें उसके बदले कुछ चाहिए नहीं। भगवान से कुछ ना मांगू। मैं अगर मांगू तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कुछ ना चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जब कुछ ना चाहिए आपको तो सच्ची कहता हूँ आपको फिर भगवान सब कुछ देंगे, जब कुछ चाहने की इच्छा नहीं है तो। और कुछ चाहते हो ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता। ये संसार का सुख परछाई की तरह है। सवेरे सवेरे पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ लगाओगे ना तो परछाई आपसे आगे आगे चलेंगी। जितना दौड़ोगे परछाई पकड़ने परछाई उतनी दूर। रील, जबकि रील से आप रियल की ओर नहीं पहुंच पाते। रियल कुछ और है, रील कुछ और है। आप रील की दुनिया में ऐसे उलझे हैं, आपको लगता है यही सब कुछ है। रील में जो दिखता है वो सच नहीं होता। रील जो बनती हैं
वो मोबाइल के कैमरे में फिल्टर लगा के बनती हैं। जैसे व्यक्ति रील में दिखता है, रियल में वैसा नहीं होता। रील में जो व्यक्ति है, जो रील की दुनिया है, वो रियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। रील में कुछ नहीं है, रियल में सब कुछ है। हाँ या ना? इसलिए रियल में खुश रहना है कि रील में खुश रहना है? बोलो। हाँ? इसलिए आप असलियत में प्रसन्नता को पाइए, असल जिंदगी को जिया करो। आंखें खोलने से ना कुछ नहीं मिलना। आंखें बंद करके जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, बाहर ना देखकर जो भीतर देखने लग जाता है। समुद्र में मोती ऊपर नहीं होते, मोतियों को पाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? बोलो। डुबकी, उतरना पड़ता है गहराई में। तो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं सब कुछ, भीतर उतरिए, भीतर देखिए अपने को। आंखें बंद करिए, ध्यान करिए, ईश्वर से जुड़िए, कनेक्ट होइए भगवान से। आप भगवान से जुड़ते ही नहीं। आंखें आपकी, हम कहें कि जरा आंखें बंद कर लो, आओ जरा ध्यान कराते हैं, तो आप उसी 2 मिनट में 10 बार खोल के देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपकी भटकती आंखें ये बताती हैं कि आपके अंदर कितनी अशांति है। जो आंख बंद करके बैठा है एकांत में, वो कौन है? अशांत या शांत? बोलो, बोलो। और जब आंखें खोले है, चारों ओर देख रहा है, हर थोड़ी देर में मोबाइल निकाला, फिर रख लिया, फिर मोबाइल निकाला, फिर रख लिया, फिर मोबाइल निकाला, फिर रख लिया। हाँ या ना? क्या है ये? यही अशांति आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। यही अशांति आपका तनाव बढ़ाएगी, और इसी अशांति और इसी तनाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। रियल को जान नहीं पाते आप। आपसे मेरी प्रार्थना है, आंखें बंद करना सीखिए, ध्यान भगवान का करना सीखिए। शरीर कहीं भी हो रहने दो, मन सदा अच्छी जगह। बिहारी जी का दर्शन करो मन से। ऐसा भाव इमेजिन करो कि मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही हूं या कर रहा हूं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, एक पांव, दूसरा पांव हम दबा रहे हैं। इमेजिन, कल्पना, कौन सा पैसा लगना है? आंखें बंद करो, ऐसा इमेजिन करो कि आप भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं क्षीर सागर में, उनके घुंघराले से बाल हैं, हाथों पे चक्र है, एक पे शंख है, एक पे गदा है, एक पे कमल है, और शेष भगवान की सैया पर लेटे हैं। शेष सैया पर हम पांव दबा रहे हैं। भगवान के चरणों में ध्वजा का चिन्ह है, मत्स्य बनी है, मछली बनी है, भगवान के चरणों में चिन्ह है। एक एक चिन्ह का दर्शन करिए। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे ना, आप 5 मिनट रोज यदि ध्यान करने लग गए भगवान का, शरीर घर में है पर मन से बिहारी जी का दर्शन रोज करो। रोज मन से हरिद्वार जाओ, एक डुबकी लगाओ, हर हर गंगे लो। रोज बद्रीनाथ जी जाओ, रोज विठलनाथ जी जाओ, रोज भगवान के जगन्नाथपुरी जाओ, रोज जगन्नाथ जी के गले लगो। कौन सा पैसा लग रहा है? इमेजिन ही तो करना है, कल्पना ही तो करना है कि हम जगन्नाथ जी के गले से लग रहे हैं, हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, हम द्वारिकाधीश जी का दर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत का, पूरे तीर्थों का भ्रमण 5 मिनट में आप कर सकते हैं मन से, ध्यान के द्वारा। इस 5 मिनट में आप बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे, अशांति से बच पाएंगे, डिप्रेशन से बच पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो मोबाइल चलाना है।
अशांति का सबसे बड़ा, पहले के लोग डिप्रेशन में कभी नहीं जाते थे। आज के 20 साल 40 साल पहले तक किसी ने सुना था, 60 साल पहले किसी ने सुना था कि डिप्रेशन कुछ होता है? चिंताएं, कोई इतनी चिंताओं में नहीं था, कोई इतना तनाव में नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, पहले लोग बात लोगों से करते थे। पहले बात हम आपसे करते थे, आप हमसे करते थे। 4 लोग बैठते थे और 4 लोग ठहाका लगा के हंसते किसी बात पर। 4 लोग बैठते, परिवार के पति पत्नी बच्चे बैठे बात कर रहे हैं, गप लड़ा रहे हैं। क्या था? आपस में प्रेम बढ़ता था, एक दूसरे के साथ हम लोग समय बिताते थे। आजकल पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना, बच्चे अपना। एक घर में 4 लोग हैं पर चारों एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ या ना? चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब जब चारों बात ही नहीं करोगे आप लोग, तो डिप्रेशन तो होगा, तनाव तो होगा भाई। जो चीजें अंदर हैं वो निकलनी चाहिए। पत्नी को कह दो आप, जो बात हुई है, पत्नी पति से कहे, बेटा बाप से कहे। जब सब एक दूसरे, जैसे मेरे को कोई बात अंदर है और मैं अपने दोस्तों से कह दूं तो वो हल्की हो जाती है। कह देने से ना दुख कम होता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। कह देने से दुख हल्का होता है। और आजकल के लोग कहते ही नहीं, कहते नहीं, लिए घूमते हैं, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ या ना? भाई बातें अंदर हैं, निकल नहीं रही, किससे बताएं? डर लगता है आपको कि बताएंगे कहीं ये किसी से जाके कह ना दे। पहले के लोग आपस में घुल मिल के रहते थे। मोबाइल बुरी चीज नहीं है, पर बहुत अच्छी चीज भी नहीं है। जब से मोबाइल आया है, आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। जिंदगी आपकी बोझ बन चुकी है। ना आपके पास कोई कंधा बचा है रोने के लिए, ना तो आपने किसी के आगे कभी हंसे ना खिलखिलाए। पहले के लोग हंसते नहीं थे, खिलखिलाते थे। हाँ, खिलखिलाना समझते हैं बेटा? आप समझते हैं खिलखिलाना क्या होता है? ये बहन अभी बोल रही थी, हम नहीं जानते। सोचिए, बच्चे आज खिलखिलाना नहीं जानते। बात सही है, गलती नहीं है इनकी। अब कोई, आजकल की हंसी भी झूठी है। आजकल सब झूठा है। जैसे आपकी सेल्फी झूठी है, फिल्टर लगा के खींची है। आजकल की दुल्हन भी झूठी है। बोलो हाँ। जैसी है वैसी नहीं दिखती, और जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। सब झूठा है आजकल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। सब झूठा है। और झूठी दुनिया में शांति कहाँ है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, ये सब झूठ झूठ चल रहा है। सच्ची बताओ, आजकल दुल्हन जो खड़ी होती है वो सच्ची है कि झूठी है? बोलो, सब बताओ, सच्ची है कि झूठी है? झूठी है। आप लोगों की ये जो हंसी है, कई बार लोग पूछते कैसे हो? हाँ, ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? कुछ लोग तो झूठी हंसी हंसते हैं। हंसी भी आजकल झूठी है। हाँ या ना? फिर भी आप इस झूठी दुनिया में
शांति पाना चाहते हैं। झूठ कभी शांति ना देगा साहब। शांति पाना है तो झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़े होइए, सच को स्वीकार करिए। आपकी पत्नी गोरी है तो गोरी है तो स्वीकार करिए, काली है तो स्वीकार कर, जैसी है बिना मेकअप के स्वीकार करिए। विवाह के पहले एक दूसरे को बिना मेकअप के देख लेना चाहिए, सही है? नहीं बाद में कहो कि भाई ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। इसलिए आज के रिश्ते भी नहीं चल रहे हैं। और तो ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते कहां ज्यादा लंबे चल रहे हैं। रिश्तों में भी धोखा है, झूठ है। पुरुष कहता है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, पर झूठ कह रहा है। सारे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ स्त्रियां भी कहती हैं, कुछ स्त्रियों के लिए कह रहा हूं, आपके सिवा कोई नहीं है, पर झूठ। कुछ स्त्रियों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ पुरुषों के लिए, सबके लिए नहीं। जहां झूठ होगा वहां कभी रिश्ते ना टिकेंगे, खुशी ना मिलेगी। यदि खुश रहना है तो सच के साथ रहो, जैसा है वैसा स्वीकार करो। आज देखो बाजार में लौकी मिलती है, लौकी। मैंने सुना है कुछ लोग इंजेक्शन लगा के बड़ा कर देते हैं, वो भी झूठी है लौकी। सब्जियों को वो जरूरत से ज्यादा हरा दिखती है, वो उसमें रंग पोत देते हैं, हरी हरा। टमाटर लाल, उसमें कुछ लाल चढ़ा देते हैं। एप्पल बिल्कुल चमक रहा है, उसमें एक लेयर चढ़ा देते हैं, मोम की जो भी होती हो। हाँ या ना? सब झूठा है। सोचिए आजकल तो दाल रोटी भी झूठी हो गई, नहीं हो गई? आजकल दाल में भी चमक होती है। आप बाजार में दाल खरीदने जाते हो ना, चमकदार होती है दाल। अब बताओ कि जब भगवान दाल पकाता है खेत में तो कैसी चमक मारती है? क्या रियल में दाल में चमक होती है साहब? बताना, यदि आप में से कोई किसान है तो। होती है चमक? फिर ये चमक वाली दाल कहां से मिल रही है बाजार में? बिल्कुल चमक रही है। इसमें पॉलिश किया गया बाद में, और वो पॉलिश में क्या क्या मिलाया गया होगा, काय का पॉलिश होगा, पर आपको तो खाना है। तो झूठी हो गई दाल, बोलो हाँ। झूठी हो गई सब्जी, बोलो हाँ। झूठे हो गए लोग, झूठे हो गए रिश्ते। अब बताओ इस झूठी दुनिया में सच्चा कौन है? एक भगवान सच्चे हैं। इसलिए भगवान की शरण में आओ और झूठी दुनिया नहीं, अपने आसपास का माहौल झूठा नहीं, सच्चा बनाओ। कैसा बनाओ? बोलो। सच्चा माहौल हो, एक सच्चाई हो, सच्ची पत्नी हो, सच्चा पति हो, सच्चा पुत्र हो, सच्ची माँ हो, सच्चा पिता हो, सच्चे दोस्त हो, सच्चा जीवन साथी हो, जीवन संगिनी हो। कल हम लोगों ने कथा में सुना, राजा परीक्षित जी को रहने के 4 कमरे बनवाए। कितने कमरे? आजकल सच्चाई देखिए। अच्छा ये बताओ, दाने दाने में केसर का दम, ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? बोलो। क्या उस गुटके में केसर है, पर नाम बिक रहा है केसर का? तो बताओ, गुटका भी झूठा है। और वो झूठा गुटका आपको देता क्या है? कैंसर। बोलो हाँ। और वो कैंसर देने वाला गुटका का प्रचार करता कौन है? बॉलीवुड। तो बॉलीवुड सच्चा है कि झूठा है? क्योंकि झूठी चीजों का प्रचार करता है। बॉलीवुड कहता